हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का डे। एंड आज है हमारा डे 20 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन एंड हम यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो से। तो आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाए। ये सब बच्चों का डाउट होता है कि हम मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं लेकिन उसमें स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो उस स्कोर को कैसे बढ़ाए। एंड सिर्फ टेस्ट देना ही नहीं, उसका सही एनालिसिस कैसे करना है एंड हर एक टेस्ट के बाद अपने नंबर को कैसे इम्प्रूव करना है। तो ये 2-3 चीज़ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज इस वीडियो का मोटिव यही है कि आपको सही पता चले कि हमें एनालिसिस कैसे करना है, हमें टेस्ट कब से स्टार्ट करने हैं, टेस्ट कैसे देने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड देन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे प्रिपरेशन जर्नी में। तो भाई जब हम मॉक टेस्ट देते हैं वो सिर्फ हमारे 50% ऑफ वर्क होता है कि हमने कोई चीज़ पढ़ी, उसका हमने टेस्ट दे दिया एंड उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये सिर्फ हमारा 50% काम हुआ। अभी 50% काम हमारा बाकी है, जो कि होता है एनालिसिस में। तो हर एक मॉक टेस्ट के बाद अगर आप एनालिसिस नहीं करते, डीपली एनालिसिस नहीं करते, तो उसका मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा मतलब कुछ खास होता नहीं है। किसी केसेस में वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी एंड किसी केसेस में बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो मॉक टेस्ट 50% उसका एनालिसिस होता है। जब आप दोनों चीज़ करते हो तो आपको 100% उसका रिजल्ट मिलता है। तो भाई जो हमारे मॉक टेस्ट होता है उससे 3 चीज़ के फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले हमें अपनी रियल पोजीशन पता चलती है कि अगर इतने बच्चे उसमें मतलब क्या कहते हैं उसको, अगर इतने बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनके बीच में हम कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हैं, ये चीज़ हमें हमारी पोजीशन पता चलता है। सेकंड, हम उन चीज़ों को, हम उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में कितना टाइम ले रहे हैं, हमारे टाइम मैनेजमेंट स्किल अच्छी होती है मॉक टेस्ट से। एंड थर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि हमें अपनी गलतियों का पता चलता है फाइनल एग्ज़ाम से पहले कि हम इस टॉपिक में इस पॉइंट पर यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, ये चीज़ हमसे नहीं आती है एंड ये चीज़ हमने आती हुई भी गलत कर दी, ये चीज़ हम टाइम की वजह से नहीं कर पाए, ये चीज़ हमने छोड़ दी। तो ये सब 4-5 की पॉइंट है जिसकी वजह से हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए। एंड अगर हम इनका एनालिसिस नहीं करेंगे तो इस मॉक टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई मॉक टेस्ट दो, बट उसका एनालिसिस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है अगर आपको उससे रिजल्ट चाहिए। तो इसलिए तो आपको देनी चाहिए मॉक टेस्ट। अब हम देखते हैं कि अच्छा ठीक है, आपने अपना मॉक टेस्ट दे दिया, अब आपने उसका एनालिसिस करना कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनसे एनालिसिस करना नहीं आता। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ एनी मॉक टेस्ट, हमें मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें। मैं आपको 4 ईजी स्टेप बताने वाली हूँ जिनसे आप अपने मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो एंड अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो परफॉर्मेंस में। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। आपको अपनी मिस्टेक्स को पहचाननी है। जैसे आपने अभी मॉक टेस्ट कंप्लीट किया है तो सबसे पहले उसको खोलो, उसके हर एक क्वेश्चन को पढ़ो कि आपने कौन सा क्वेश्चंस गलत किए हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। उन गलत क्वेश्चंस को आप 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट पार्ट की जो आपसे आते नहीं थे, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। सेकेंड होगे कि जो आपसे आते थे बट आपने जल्दबाजी के चक्कर में वो गलत कर दिए, सिली मिस्टेक्स कर दी। एंड थर्ड टाइप, जो आपने टाइम प्रेशर की वजह से छोड़ दिए या फिर जिसमें आपने तुक्के लगाए थे एंड वो तुक्के सही नहीं निकले। तो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस निकलेंगे आपके, जो आपसे आते नहीं थे, जो आपने मिस्टेक कर दी खुद की वजह से, एंड थर्ड जिसमें आपने तुक्के लगाए। तो तीनों को आइडेंटिफाई करना है, आपको लिखना है कि ये क्वेश्चन मेरी इस गलती की वजह से गलत हुए हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप कि आपको पता हो एटलीस्ट कि आपने ये क्वेश्चन क्यों गलत किया था, इसके पीछे का रीज़न क्या था। स्टेप सेकंड है हमारा। सेकंड स्टेप में देखना है कि जो आपने ये 3 टाइप के क्वेश्चंस निकाले कि आपने क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, आपने तुक्का लगाया था एंड आपकी मिस्टेक थी कि आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा, आपने उसको ऑप्शन गलत चूज़ कर लिया। तो आपको अब इनके रूट्स में जाना है कि आपने जो ये पहले वाली चीज़ थी कि आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा या फिर आपने पढ़ रखा था लेकिन आपको उस टाइम पर याद नहीं आया, मतलब वीक कॉन्सेप्ट था या बिल्कुल नल कॉन्सेप्ट था। तो आपको अब ये आइडेंटिफाई करना है कि इस पूरे मॉक टेस्ट में आपके कितने कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपसे नहीं आते हैं। तो उनको आपको ऐसे नोट डाउन करना है कि अच्छा मुझे संधि नहीं आती, अभी मुझे वाक्य नहीं आते, अभी पर्यायवाची नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसे उनको क्वेश्चंस की बजाय मतलब उसका टॉपिक लिखना है कि ये टॉपिक अभी मेरे से नहीं आता है। आपको अभी कोर रूट में जाना है कि इस मिस्टेक के पीछे क्या रीज़न है।
तो भाई अपनी मिस्टेक के कोर रूट को पहचानो कि हाँ इस वजह से नहीं हुआ, मेरे पास टाइम कम पड़ गया था, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, मेरे पास प्रेशर ज़्यादा आ गया था कि मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ नहीं पाया। तो ये सब आपको फाइंड करना है। सो ये हमारा सेकंड स्टेप जो कि फर्स्ट स्टेप के सिमिलर है, फर्स्ट स्टेप का ही थोड़ा सा बढ़ा के है हमारा सेकंड स्टेप। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3 जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, उसी को इम्प्रूव करने के लिए है। अब हमें जब ये पता चल गया कि हमारे क्वेश्चन कैसे गलत हुए थे, हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा वीक था, अब बारी आती है कि जो हमारे क्वेश्चन गलत हुए थे एंड कॉन्सेप्ट वीक था इनको इम्प्रूव करने की। अब आपको उन 5 कॉन्सेप्ट, मान के चलो लेट्स से कि आपके 5 कॉन्सेप्ट हिंदी में वीक है, तो आपने उनको लिख लिया कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इन 5 में से आप कोई भी एक उठा लो एंड उसको इम्प्रूव करो, उसको रिवाइज करो, तभी उसी मॉक टेस्ट के बाद उस एक टॉपिक पे काम करना स्टार्ट करो। 4 से जैसे मेरा अवॉर्ड्स वाला कंप्लीट नहीं था, मतलब मेरा बहुत वीक था, उसके मेरे हर बार क्वेश्चन गलत हो रहे थे, तो मैंने क्या किया, अवॉर्ड्स को पूरा टाइम दिया, मैंने 1 हफ्ता सिर्फ अवॉर्ड्स ही पढ़े, सब टाइप के मैंने अवॉर्ड्स कंप्लीट किए। अब मेरे मॉक टेस्ट में वो गलत नहीं हो रहे। तो आपको भी सेम करना है कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट वीक है, जो भी आपके चैप्टर वीक है, उसको उठाओ, उसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन भी उसमें जाए वो दो, उसको पहले कंप्लीट करो, तब तक दूसरी चीज़ पे ध्यान मत दो, उस एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट मॉक टेस्ट तभी देना कि हाँ ये मेरा कॉन्सेप्ट अब पूरा हो गया है, इसको गलत नहीं करना है। तो थर्ड आपको होता है कि आप जो वीक सब्जेक्ट है, वीक कॉन्सेप्ट्स है, उनको इम्प्रूव करो, उनको याद करो, उनको पढ़ो, उनको डाउट क्लियर करो। सो ये हमारा सबसे मस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके बिना आप अपने मार्क्स यहाँ से यहाँ नहीं लेके जा सकते, ना यहाँ से यहाँ लेके जा सकते। यहाँ से यहाँ आ सकते हैं बट यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे अगर आपने ये वाला स्टेप नहीं फॉलो किया। नेक्स्ट फोर्थ एंड लास्ट स्टेप जो है हमारा वो है कि आपको हर मॉक टेस्ट के बाद एक आपको ऐसी कॉपी, मेरे तो बड़ा रजिस्टर है ये, बट आपको छोटी कॉपी बना सकते हो आप, लाइक दिस, इस डायरी की तरह। तो आपको कुछ भी एक छोटी कॉपी, रफ कॉपी, फेयर कॉपी, जैसे भी मन हो वैसी बनानी है एंड उसमें आपको अपने हर मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस लिखते जाना है। जैसे मैंने ये बना रखी है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें मैं क्या और कैसे लिखती हूँ। सेम आपको फॉलो करना है सब्जेक्ट वाइज। जैसे हमारे 4-5 सब्जेक्ट होते हैं टेस्ट में, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके जीएस। तो आपको हिंदी का पोर्शन अलग रखना है, जीके का पोर्शन अलग रखना है, रीजनिंग का पोर्शन अलग रखना है एंड मैथ्स का पोर्शन अलग रखना है। तो आपको लिखना है कि ये मेरे इतने क्वेश्चन इसमें गलत हुए, ये वाले मेरे इस गलती की वजह से गलत हुए। अभी मैं दिखा देती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ, आपको भी सेम ऐसे ही फॉलो करना है अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो ये है मेरी कि मैंने कैसे कैसे कर रखा है। सबसे पहले डेट डालनी है, जिस डेट में आपने टेस्ट दिया है, कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट दिया है, कैसा है, मिनी मॉक है, फुल मॉक है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, मिनिमम मार्क्स मतलब मार्क्स आपको कितने आए हैं, कितने क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही निकले एंड कितने क्वेश्चन आपके गलत निकले। अब ये गलत क्वेश्चन जो है वो किस किस वजह से गलत हुए। एक क्वेश्चन जो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, आपकी मिस्टेक की वजह से। 8 क्वेश्चंस जो आपने पढ़ नहीं रखा अभी तक टॉपिक। फिर आपको ये सभी क्वेश्चंस लिखने हैं कि हाँ ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं एंड इनका आंसर ये होना था बट मैंने गलत कर दिया। अब आपको क्या करना है, हर मॉक टेस्ट में ऐसे ही करना है कि कैसा मॉक टेस्ट है, कितने सही हुए, कितने गलत हुए हैं। अब आपको क्या करना है कि इसमें मेरे ये क्वेश्चन गलत हुए हैं, अब मैंने इनके टॉपिक डाल लिया कि ये इस टॉपिक का है, ये इस टॉपिक का है, ये इस टॉपिक का है एंड ये इसका। तो अब आपको क्या करना है कि इन टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक को उठा लेना है। जैसे मैंने ये कवर किया है अभी, नेक्स्ट मेरा टॉपिक जो होगा वो अलंकार या रस होगा। तो आपको उस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ना है नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने से पहले, सो दैट आपका इससे गलत ना हो क्वेश्चन। तो ऐसे आपको पूरा एनालिसिस करना है एंड अपने मिस्टेक्स को अच्छे से उस कॉपी में लिखना है, सो दैट आप उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करो। एंड ये आपको एक आइडिया भी देता रहेगा कि आप कितने टाइम में कितना इम्प्रूव कर रहे हो। तो भाई मेरा मॉक टेस्ट करने का एनालिसिस यही है। अगर आपको ये सही लगेगा, एटलीस्ट 2-3 टेस्ट में इसको करके देखो, आपको गारंटेड उसमें रिजल्ट मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि आपने एनालिसिस अच्छे से कर लिया, लेकिन अभी आपको मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं, तो उस टॉपिक पे अभी हम बात करते हैं। सो भाई मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए आपको सबसे पहले जो मैंने अभी 4 स्टेप बताए हैं कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं प्रॉब्लम्स को, उनको एनालाइज करना है कि किस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, फिर उन टॉपिक को इम्प्रूव करना है। एक आपको अपना
एनालिसिस का रजिस्टर बनाना है। इन चारों स्टेप को आप अगर फुलफ़िल करते हो तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। इनके एडिशन में भी कुछ चीज़ें होती है जो हमें ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आपको बहुत बड़ा टारगेट नहीं रख लेना है कि अभी आपके 250 मार्क्स आए एंड आपने रख लिया कि एक हफ्ते बाद मेरे 300 हो जाए। तो अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं रखने हैं। अपने 2, 3, 4 क्वेश्चन के ही रखो। जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड, मान के चलो हमारे वाक्य वाला चैप्टर है एंड उससे एक ही क्वेश्चन आता है, आपने पूरे वीक में सिर्फ वो वाक्य वाला ही टॉपिक इंप्रूव किया है, तो आपका एक क्वेश्चन मीन्स 2.5 नंबर ही इंक्रीज़ हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 2.5 की जगह 10 हो जाएंगे। तो अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखो, छोटा रखो, स्मॉल टॉपिक वाइज गोल रखो, तो आपको दिखेगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि सेट योर गोल्स रियलिस्टिक एंड स्मॉल गोल्स आपको रखने हैं। एंड सेकंड चीज़ है कि आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। आपको स्पीड के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी नहीं घटानी है। अगर अभी आपकी एक्यूरेसी है 60% तो आपको उसको इंक्रीज़ करनी चाहिए कि मेरे 60 से 65 हो जाए एंड स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ जाए। अगर अभी आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है कोई बात नहीं, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दो कि आपकी एक्यूरेसी सही आ रही है। स्पीड आपकी मिनी मॉक टेस्ट से इंक्रीज़ होगी, तो जितने ज़्यादा हो सके उतने मिनी मॉक टेस्ट दो। जैसे कि आपके अगर रीजनिंग में स्पीड कम है तो आप रीजनिंग के हर दूसरे दिन मिनी मॉक टेस्ट दो, मतलब चैप्टर वाइज दे सकते हो आप या फिर मिनी मॉक दे सकते हो, तो उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी एंड ओवरऑल फुल मॉक टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो ये दोनों स्टेप हो गए हमारे कि फर्स्ट वाला है कि आपको स्मॉल टारगेट्स रखने हैं, सेकंड कि आपको अपने एक्यूरेसी एंड स्पीड पे ध्यान देना है, एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको रिवीजन टाइमली करना है। आपको ये नहीं करना कि अच्छा मेरे ये वाला चैप्टर सही है तो आप उसका रिवीजन ही ना करो। अपना टाइमली कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, तो आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। सो भाई ये था कि आपको कैसे मॉक टेस्ट देने चाहिए, कैसे एनालिसिस करना चाहिए उनका एंड कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। एंड अब बात करते हैं कि आपको मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करने चाहिए। तो भाई जब आपका 60-70% हो जाए सिलेबस तब आप फुल मॉक टेस्ट दो। जब आपका 10-20% सिलेबस हो जाए किसी भी सब्जेक्ट का तब आप चैप्टर वाइज दे सकते हो, एंड 20-30% सिलेबस होने के बाद आप मिनी मॉक लगा सकते हो। तो ये 3 है कि अगर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दो। 10 मतलब मान के चलो 30 चैप्टर आपके हैं एंड उसमें से 7 चैप्टर आपके हो गए तो आप मिनी मॉक पे शिफ्ट हो जाओ, एंड देन जब आपके 30 में से 15-16 चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप फुल मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो भाई ये था मेरा पूरा स्ट्रेटजी कि मैं कैसे मॉक टेस्ट देती हूँ, कैसे मैं मॉक टेस्ट एनालाइज कर रही हूँ एंड कैसे मेरे नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अब मैं बता देती हूँ कि मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट में कितने थे। तो भाई मेरे फर्स्ट फुल मॉक टेस्ट में आए थे 285 एंड अभी मेरे सेकंड मॉक टेस्ट में आए हैं 295। तो धीरे धीरे जो मेरे मार्क्स है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूँ मिनी मॉक टेस्ट में, तो जो फर्स्ट वाला मेरा मिनी मॉक टेस्ट था उसमें आए थे मेरे 70 मार्क्स, देन मेरे आए थे 77.5, देन मेरे आए हैं 85 मार्क्स। तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। तो भाई आप इनको ज़रूर फॉलो करना एंड आई होप ये आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि भाई जो मॉक टेस्ट है वो सिर्फ 50% काम है, आपको 50% उसका एनालिसिस भी करना होगा। जब आप एनालिसिस अच्छे से नहीं करोगे तो वो आपको इम्प्रूवमेंट नहीं देगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन पढ़ाई करते रहो, अच्छे से मॉक टेस्ट एनालिसिस करो। बाय बाय।